हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी फेज़ 12 भर्ती के लिए जो है इस वीडियो में मैं एसएससी का प्रीवियस ईयर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं जीके जीएस का एसएससी फेज़ 12 के लिए प्रीवियस ईयर का वो सारे प्रश्न कराऊंगा जो कि आपके कुछ सालों में जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, और ये सारे प्रश्न जो है लगभग जो है पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए, यदि हम हड़प्पा की बात करें तो देखिए हड़प्पा जो है वह सिंधु सभ्यता के जो है प्रमुख स्थलों में से एक है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा जो है ना, ये सन 1921 में जॉन मार्शल जो थे, तो जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने जो है इस जगह की खुदाई की थी सबसे पहले। और यह जो है आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है रावी नदी के किनारे पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि किस नदी के किनारे पे स्थित है ना, तो ये है आपका रावी नदी के किनारे पर स्थित। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। यह जो है आपका रावी नदी के किनारे पे स्थित है, और ये इसकी खुदाई जो है दयाराम साहनी ने करवाई थी। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए भीमबेटका जो है ये आपके गुफा शैल चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो गुफा शैल चित्र के लिए जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है। और भीमबेटका क्या है कि एक रॉक आश्रय स्थल है जो कि आपका कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह जो है मध्य प्रदेश का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। तो दिल्ली सल्तनत जो है, तो दिल्ली सल्तनत सबसे पहले ये दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल था यह स्टार्ट कब हुआ था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के शासकों ने जो है भारत के बहुत बड़े जो है भूभाग पर कब्जा किया था, जो कि 1206 ईस्वी से। कब से? तो देखिए 1206 ईस्वी से जो है यह 1526 ईस्वी तक ये किसका राज था भारत पे, तो दिल्ली सल्तनत का था। ठीक है, और देखिए 1526 में क्या हुआ था कि 1526 में जो है इब्राहिम लोदी ने 1526 में एक युद्ध हुआ था आपका, आप लोग को पता होगा कि पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत का युद्ध में जो है एक तरफ से आपका इब्राहिम लोदी था और एक तरफ से बाबर था। तो बाबर ने क्या किया कि इब्राहिम लोदी को हराकर जो है दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल था उसको समाप्त कर दिया, और उसके जगह पे बाबर ने जो है मुग़ल साम्राज्य का नींव डाल दिया, यानी कि 1526 में। तो 1526 में ही जो है ये दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल भी जो है समाप्त हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था ये बताना है। तो देखिए स्वयं को दूसरा सुल्तान कहने वाला था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था यह दिल्ली सल्तनत का जो है कौन सा वंश का, तो खिलजी वंश का जो है शासक था। कौन था? तो खिलजी वंश का शासक। और देखिए खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी वंश का स्थापना किया था। उसके बाद फिर अगला शासक आपका आया था अलाउद्दीन खिलजी। तो दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया था, तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने सिक्कों पर जो भी जो है स्वयं को द्वितीय सिकंदर जो है घोषित किया था। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गौरी ने आपका ये तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गौरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, उसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, यानी कि हरा दिया था। और जो एक प्रथम युद्ध हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध आपका हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है,
तो तराइन का आपका जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1757 की डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक शक्ति जो है हासिल की थी। तो 1757 की वह कौन सी युद्ध थी जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक शक्ति जो है हासिल की थी। तो देखिए 1757 की युद्ध जो है काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1757 की जो थी वह प्लासी की युद्ध थी। कौन सी युद्ध थी? तो प्लासी की युद्ध थी। तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक शक्ति जो है हासिल किया था और उनकी सर्वोच्च सत्ता तो उनकी सर्वोच्च जो सत्ता था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान स्थापित हुआ था। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो देखिए अलीवर्दी खान के बाद जो आपका बंगाल का नवाब बना था वो था सिराज उद दौला। कौन था? तो सिराज उद दौला। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था। अधिकृत मतलब वो अपने बस में कर लिया था। तो देखिए गोवा को जो है पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में जो है अपने अधिकृत में किया था। किस ईस्वी में? तो 1510 ईस्वी में। और 1510 ईस्वी में पुर्तगाली भारत के गवर्नर कौन थे? तो अफोंसो डी अल्बुकर्क। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि अल्बुकर्क जो थे वह गवर्नर थे पुर्तगालियों के भारत में। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो राज्य हड़प नीति को क्या कहते हैं? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में कहते हैं, के साथ जुड़ा हुआ है। तो किस गवर्नर जनरल का नाम जो है राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है वो बताना है। तो देखिए उस गवर्नर जनरल का नाम है आपका लॉर्ड डलहौजी। को क्या नाम है? तो लॉर्ड डलहौजी। आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो देखिए अस्थाई जो मालगुजारी बंदोबस्त व्यवस्था था वह किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था ये बताना है। तो ये शुरू किया गया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तो कब? तो 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए 26 जनवरी 1949 को जो भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था जिसका कि उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान का हृदय और आत्मा कहा था वो कहा था आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। किसको कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर हम बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 32 में मिलता है। किस में मिलता है? तो अनुच्छेद 32 में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका अनुच्छेद 32 में मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है भाग 3 में ये मूल अधिकारों को जो है परिवर्तित कराने के लिए समुचित जो है उच्चतम न्यायालय में इसका क्या होता है? तो प्रत्याभूत किया जाता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा की अगर हम बात करें तो इसका गठन आपका 1920 में किया गया था। ये सारा जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग ये सारे का PDF चाहते हैं तो आप लोग इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसका PDF भी देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। ठीक है,
तो देखिए संविधान सभा ने आपका राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। हाँ, और इसके साथ आप लोग ये बताइएगा कि राष्ट्रगान को तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, लेकिन जो राष्ट्रगीत है उसको कब अपनाया था, उसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रगीत को जो है कब अपनाया गया था। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान आपको बताना है कि संविधान का किस भाग में है। तो ये वो है आपका भाग 8 में। कौन सा भाग, किस में? तो भाग 8 में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो देखिए भारतीय संविधान ने भारत को इस प्रकार वर्णित किया है कि भारत को जो है राज्यों का संघ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो राज्यों का संघ। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है आपका समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, ये सब जो है मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता है। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 21 में आपका कौन सा अधिकार दिया गया है ये बताना। रहने का अधिकार जो है आपका ये अनुच्छेद 21 में दिया है कि जीवित रहने का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 21 में। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। तो देखिए समता के अधिकार का प्रावधान आपका अनुच्छेद 14 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 14 में। तो देखिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे आने वाला एसएससी का आप लोग जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहते हैं या उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।